हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तीन दुश्मन हो गया फारूक पे, फरहाना और इसकी वाइफ, फारूक की जो है जो छुपा रखी इसने, और अमान तो है ही, चौथी ये बन जाएगी। आ गया फोन, आ गया। वो भी काट दिया। अन्ना फोन उठाओ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? उसके रूम में आई है क्या वही वाले? वो सो गया है ना? अन्ना मेरी जान, पियानो रूम में। बट वो दोपहर को सोया है कोई, वो तो रात को सोया ना, डिनर करने के बाद। हाँ यार, पेंटिंग्स भी तो बनाता था नहीं। वही स्केच मिलेगा इसको, है जो वहां इसने देखा था हॉन्टेड हाउस में। मुझे लग रहा है तो कैसे पकड़ लेते हैं तेरी चीजें। कुछ तो मिलेगा यार। ओके, ये मिला, तोड़ रखा है, तोड़। फारूक तो गया। फारूक नहीं, अमान को पूछेगी ना। वो तो पूछा ही, लेकिन ये भी फारूक के खिलाफ होने वाली है, अब देख लियो, मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो डांटेगा, गई क्यों वहाँ? क्या हुआ, इतनी चुप क्यों बैठी हुई हो? सब सही सुना कि तुमने लंच भी नहीं किया था, क्या हुआ? लंच? फिर रात हो गई। तुम्हारा नेकलेस मिल गया? कहाँ था? स्टडी में डस्टबिन में से मिला है। वहाँ क्या कर रहा था? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये वहां कैसे पहुंच गया? खुद ब खुद चला गया? अगर किसी मुलाजिम ने उठाया होता तो उसूलन तो उसे चोरी कर लेना चाहिए था। यूं इस तरह बेदर्दी से कुचल के डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए था, वो भी इस हालत में कि इसमें आगा जान की तस्वीर तो मौजूद ही नहीं है, और तुम्हारी तस्वीर वहीं की वहीं है। फिर आगा जान की तस्वीर कैसे गायब हो गई? बड़ी अजीब बात। अमान, इतना तो मैं जानती हूँ कि ये काम किसी मुलाजिम का नहीं है। रहेगा इस घर में दो अफराद, मैं और तुम, हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता। जब तुमने वहां नहीं रखा, मैंने वहां नहीं रखा, तो फिर ये खुद ब खुद कैसे पहुंच गया? तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तूने तुम्हारा रखा? नेकलेस है, ओ, मैं क्यों रखूंगा? तो ये सवाल जवाब मुझसे क्यों हो रहे हैं? क्या तरीका है ये? हाँ, बेटा वो गौरी साहब और उनकी बेगम साहिबा वो लोग आए हैं। आप कहें तो मैं उन्हें ड्राइंग में बिठा दूं या लॉन्च में? उनको बोलने के मैं घर पे नहीं हूँ। जी ठीक है सर, मैं कह देता हूं। क्या तरीका था अमान? गौरी तुम्हें झूठ अंकल बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब तुमने घर आए हुए मेहमान को दरवाजे से वापस भेज दिया? वो हमारे अंकल हैं, हमारे बड़े हैं। तो अंकल है तो क्या करूं, सर पे बैठा लूं? इसका मतलब है मैं मिलना नहीं चाहता। और बंदा पूछते था घर पे आने से पहले आप घर पे हैं, हम मिलना चाहते नहीं मिलना चाहते वो हमारी तरफ से। ऐसे भी क्या तरीका है?
ये क्या बिहेवियर है? नहीं क्या मतलब है, क्या तरीका है? इस घर में सारी चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं हो जब भी सकती। आगा जाना और इन लोगों का नाम आता ना तो ऐसे अमान मैं तुमसे बात ये कर ऐसे ही रही हूँ, रहता है। गौरी साहब, आपका रोल यहीं तक का था। मीर फारूक की इकलौती बेटी का रिश्ता हासिल करने के लिए आपकी जरूरत थी। अब ऐरा मेरी है, आपका काम हो गया। बाहर खड़े खड़े गोरी को काली कर दिया। चढ़कर मीर फारूक तक पहुंच क्या गया। बोलने जा रहा पागल? थैंक यू। गोरी को काली कर दिया। वैसे तो गौरी है, गौरी सही कह रहा है। चल है। मम्मी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अभी तो गए थे आप लोग अमान के घर। काली हो क्या है? डैडी, मम्मी, चिट्टा कोट सी जड़ा काला हो प्रॉब्लम गया। हुई है क्या? पूछो अपने डैडी से। बहुत शौक है इन्हें अपनी बेइज्जती कराने का। खुद गए तो गए, साथ में मुझे भी ले गए। ये ख्याल था इनका कि अकेले जाएंगे तो बुरा लग जाएगा अमान को। खूब रख के बेइज्जती की है इनके प्यारे अमान ने। अरे हुआ क्या है भाई? डैड आप ही कुछ बताएं प्लीज। अरे ये क्या बताएंगे? इनकी आंखों पे तो अमान की मोहब्बत की पट्टी लगी है। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ। गार्ड ने हमें 10 मिनट तक बाहर खड़ा रखा, फिर 10 मिनट बाद वो आया और कह रहा है बेगम साहब और साहब तो घर पे ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसी वक्त बता देता। और अमान की गाड़ियां पोर्च में खड़ी थी। दिस इज टू मच। ये तो हद से ज्यादा बदतमीजी की है उसने। मैं आपको बता रही हूँ गौरी साहब, कान खोलकर सुन ले। आपको बहुत शौक है ना बेइज्जती कराने का, आप शौक से करवाइए। खबरदार जो आइंदा मुझे कहीं ले गए। हमें बाकी बातों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने भी कुछ दिन से देखा है कि अमान का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा है। आई गेस जब से उसकी शादी हुई है वो काफी खुश्क और रूड हो चुका है। जैसे पहले जैसी गर्मजोशी रही नहीं उसके अंदर। मुझे तो उसी दिन से चिढ़ हो गई उससे, जिस दिन उसने मेरी बेटी आसिया को ठुकराया। बात वो है। नूरलैन को पसंद किया। अरे मैं कोई पागल थी जो इस तरह की बातें सोच रही थी। उसने मुझे कई बार बातों में इशारा दिया है कि वो आसिया को पसंद करता है और हमसे कोई रिश्तेदारी चाहता है। और मम्मी रीता ने भी तो ये बात कही थी मुझसे। एंड शी सेड कि वो खुद जब से इस घर में आई है उसने नोट किया है कि अमान किस तरह आसिया में इंटरेस्टेड है। कभी उसको लंच पर लेके जा रहा है, कभी उसको खास तौर पर फोन कॉल्स कर रहा है। उसने हमेशा कहीं ना कहीं हमें ये इशारे दिए हैं। सुन ली बेटे की बात? देखा तुमने कैसे चुप बैठे, एक लफ्ज नहीं निकल रहा मुझ से। हाँ भाई, अमान के खिलाफ कैसे निकल सकता है उनका फेवरेट बच्चा जो है। देख लो अपने बाप को, इतना जलील कराया हमें। क्या हुआ? किस सोच में घूमो? लॉकेट की परेशानी, हॉरी अंकल की परेशानी, अब इन दो परेशानियों के अलावा कुछ है? वैसे मैं तुम्हारी जगह होता ना, गोवा के बारे में सोच के थोड़ा सा परेशान होता। जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया तो ये अचानक कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए? और फिर तुमसे कोई कांटेक्ट किए बगैर वो कुछ अर्से के लिए वहाँ रहने चली गई, फिर वहाँ पहुँच के भी कांटेक्ट नहीं किया। हालांकि तुम कह रही थी कि वो तुम्हें बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं। अब एक माँ एक अपनी बेटी से लाताल्लुक कैसे हो सकती है? और इसको पता लगे ना धीरे धीरे यही चाहता है। तो कल जब हम अंकल से मिलते गए तो वो भी थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे थे। वो वैसे नहीं थे, बातचीत कर रहे थे, बट जैसे वो हैप्पी खुशी से मिलते हैं, वो समथिंग वाज मिसिंग। लग रहा था कि वो
किसी चीज़ से परेशान है। क्या मुसीबत है, कैदी बना कर रखती है मुझे। यूं घर में बैठे बैठे तो मेरा दम ही घुट जाएगा। क्या करूं? साहब बात करें। हेलो फारूक, यहाँ घर पे बैठ बैठ के तो मेरा दम ही घुट। मेरी बात गौर से सुनो। परसों सुबह की फ्लाइट से तुम दुबई जा रही हो। वहाँ मेरा एक बंदा होगा तुम्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। तुम्हारे रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है। तुम दुबई में 15 दिन रहो। उसके बाद तुम्हारी अमेरिका की फ्लाइट भी बुक हो गई है, सैन फ्रांसिस्को की। वहाँ भी तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। मेरा बंदा आ जाएगा तुम्हें वहाँ भी पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे। और हाँ, एक बार गौर से सुनो। तुम अपना फोन बंद रखोगी, किसी से कोई बात नहीं करोगी। ये क्या बात हुई फारूक? इस तरह से मैं परदेश में अकेले, मैं मर जाऊंगी फारूक वहां पर। सायरा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। यही हम दोनों के हक में बेहतर। फारूक आप यहाँ रहेंगे और मैं वहाँ अकेले? कुछ दिन बाद मैं आ जाऊंगा ना, फिक्र क्यों कर रहे? यानी मैं अब वहीं रहूंगी? हाँ, तुम वहीं रहोगी और तुम्हें किसी भी चीज की कोई तंगी नहीं होगी। लेकिन मैं वहाँ होंगी तो अकेली ना फारूक। ना, लिसन टू मी केयरफुली। ये मेरे और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर है। मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बैग पैक करो और किसी भी चीज की मदद चाहिए हो तो अली बख्श होगा, समझ गए? क्या मुसीबत। और आपका पासपोर्ट? तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।